दोस्तों आपने लेक्चर नंबर 10 में देखा था कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का निकाला था, लेकिन वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ज्योमेट्रिकल थी। हमने आपको बताया था कि सॉलिड सिलेंडर हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, कहाँ मिल जाएगा? आपकी किचन में मिल जाएगा। जो गैस सिलेंडर है वो हॉलो सिलेंडर काम करता है, और ये जो बेलन है ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि मास जो है पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। और आपने ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्रॉस निकाला था। अब आप निकालने जा रहे हैं सॉलिडी सिलेंडर में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से पास हो रही है, यानी ये मेरा स्केल है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और लेंथ, ये जो लेंथ है इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि अब जो रोटेशन होगा वो ये होगा। राइट? सिलेंडर आप इतना ही इमेजिन कीजिए, ये वाला चीजें दिमाग से हटा दीजिए, तो ये सिलेंडर यूं घूम रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल से निकालेंगे और आप देखेंगे कि इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। और आपने कहा कि सर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, राइट? जाहिर सी बात है इस सॉलिड सिलेंडर की आपके पास लेंथ होगी, और ये आपका पूरा जो मास है अभी भी आपने देखा था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। सिलेंडर का ये सेंटर है और आपने कहा ये हमारा सेंटर है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक ये जो एक्सिस होती है इसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं, क्योंकि सेंटर से पास होती है, लेंथ के पैरेलल होती है, इसके क्रॉस निकाल दिया है। अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस एक्सिस के क्रॉस निकालेंगे, यानी सेंटर से तो एक्सिस पास हो रही है, लेकिन लेंथ के पैरेलल नहीं है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अब इस दिशा में जो घूमेगा सिलेंडर, तो देखेंगे कि कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म लिया है, यानी कि और मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट है? लंबाई पे भी है और चौड़ाई पे भी, ऊंचाई पे, यानी एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, और साथ साथ आपके लेंथ पे है, यानी होल वॉल्यूम पे है। यूनिफॉर्मली है, इसलिए हम वॉल्यूम डेंसिटी ले सकते हैं, तो हम इसकी वॉल्यूम डेंसिटी रो ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मिल गई है कि सेंटर से पास हो रही है, नॉर्मल टू द लेंथ है। ऐसे सूरत हाल में इस सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, और जो डेंसिटी है यानी जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो आपकी रो है। तो सबसे पहले ऐसे सूरत हाल में देखिए कि मास ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो आपने कहा सर मास ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वॉल्यूम कितना है? आपने कहा पाई आर स्क्वायर एरिया है, लेंथ एल है, और डेंसिटी क्या है? इसको आपने मान लीजिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा ये जो पाई आर स्क्वायर एल और रो है, ये पूरे सिलेंडर का क्या है? मास है। आइए इसको भी मॉर्फोलॉजी करते हैं, इसकी भी काट करते हैं, कटिंग करते हैं। तो आप जब इसको कटिंग करेंगे तो क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है डिस्क निकलेगा, रिंग तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मास पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर भी मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब आप इसकी स्लाइसिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि सर ये जो है हमारी एक डिस्क निकल रही है। आपने एक डिस्क ले ली, डिस्क का सेंटर पॉइंट ये हो गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपकी डिस्क की दूरी है वो आपने एक्स मान ली है। जो आपने इसकी स्लाइसिंग की तो अंदर से जो है डिस्क निकली, डिस्क की जो दो सेंटर से एक्सिस की दूरी एक्स है, और जो डिस्क की जो चौड़ाई है, यानी कि जो ये है मोटाई जिसको आप कह सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी? जब एक्स है तो ये डी एक्स हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी डिस्क है वो जब घूमेगी तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। बस उतना मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर छोटी 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 प्यारी 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 डिशों से कट के ही बना है, या जुड़ के ही बना है। कहीं से काटेंगे? एक ये डिस्क काट लीजिए और इन सारी डिशों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। हमें क्या देखना है कि ये जो डिस्क रोटेट कर रही है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। जब आप इसको घूम रहे हैं तो ये डिस्क क्या होगी? यूं यूं घूमेगी, एम आई राइट?
तो जब ये डिस्क यूं यूं घूमेगी तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है ये वाली होगी। जब ये डिस्क घूमेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, ये वाली होगी, यानी अबाउट डायमीटर ये डिस्क घूमेगी। ठीक, तो आपने कहा कोई बात नहीं, डिस्क अगर डायमीटर के क्रॉस घूम रही है तो हमको मालूम है, डिस्क मासूम है, एम आर स्क्वायर, जो एम जो डिस्क का मास है, सिलेंडर का नहीं, जो डिस्क का मास है, और जो डिस्क का रेडियस, रेडियस तो सारी डिस्क जो भी आप काटेंगे डिस्क उनका सबका रेडियस जो है आर ही होगा, ये तो आप जान गए हैं। कैन एम आर स्क्वायर का 1/4 फैक्टर होता है, यानी 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम मास निकाल ले, काम बन जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको और नहीं दिखती है, क्या नहीं दिखती है, ये जो डिस्क है इस पे जो है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है इसका एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। कहाँ पे होगा, सेंटर ही पे होगा, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है डिस्क का, जो डिस्क का ही मास है वही सेंटर ऑफ मास इसको यहाँ पे मिलेगा। तो आप देखेंगे दो काम होंगे, जब आप इस एक्सिस के क्रॉस जब इसको घुमाएंगे अपने किसको किसको सिलेंडर को, सॉलिड वाले को, तो ये डिस्क है जिसके डायमीटर के क्रॉस घूमेगा, और एक जो उसका जो सेंटर ऑफ मास है जो कि डिस्क के मास के बराबर होगा, वो भी तो एक्स स्क्वायर दूरी से घूम रहा है, यानी ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है जो कि डिस्क के वजन के बराबर है, डिस्क के मास के बराबर है, वो भी तो एम आर स्क्वायर हो रहा है, यानी एम एक्स स्क्वायर, डिस्क से दूरी और उस सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये जब पूरा सिस्टम घूमेगा तो केवल डिस्क नहीं घूमेगी, सेंटर ऑफ मास भी घूमेगा। बस काम खत्म, उठा के सारी डिशों को जोड़ दीजिए, यानी यहां से लेके यहां लिमिट क्या हो जाएगी, ये सेंटर है तो -L/2 से +L/2 तक आप इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। तो हमारा काम कुछ नहीं रह गया, हमारा काम रह गया मास ऑफ डिस्क निकाल लीजिए। जिसको छोटा सा है इसलिए हमने कह दिया साहब ये डीएम साहब है, यही डीएम साहब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे वाले। हाँ, आपने कहा किसका वॉल्यूम, कहीं इनका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया तो भाई साहब रेडियस मालूम है, आपने कहा एरिया ये होगा पाई आर स्क्वायर। कहने लगे इनकी लेंथ कितनी है, क्या लेंथ बहुत छोटी सी है, ये वाली लेंथ जो आपने काटी है dx, यही इनकी लेंथ है। तो इस डिस्क का जो मास हो गया वो हो गया एरिया इनटू लेंथ, लेंथ आपने छोटी सी डिस्क काटी, dx माना उसकी लेंथ को, और कहने लगे डेंसिटी, क्या डेंसिटी तो यही होगी जो कि आपके सिलेंडर की है, जो कि सिग्मा माना है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम माना है आपने, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो सेम होगा, और ये आपका मास आ गया। दोस्तों अगर इतना पता चल गया तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान रह गया। आइए निकालते हैं। जब आप निकालने गए तो आपने कहा कि सर जब इस एक्सिस के क्रॉस इस डिस्क का निकालेंगे तो ये साफ नजर आ रहा है जो डिस्क घूम रही है वो अबाउट इट्स डायमीटर घूम रही है। तो डायमीटर कितना होता है, आपने कहा 1/4 मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कहने लगे साथ में क्या हो रहा है, कहने लगे साथ में इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर पे है, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पे घूम रहा है। बच्चों यही सेंटर ऑफ मास आपको दिखता नहीं है। तो आपने कहा ये जो डिस्क का जो मास है जो कि इसके सेंटर पे कंसंट्रेट है, यानी डीएम साहब, वो भी एक्सिस से x दूरी पे घूम रहे हैं, यानी ये भी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंट्रीब्यूट करेंगे। बस काम बन गया। कहीं ये किसका निकला, कहीं साहब इस छोटी सी नन्ही सी लेकिन मुन्नी सी डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। आपने कहा भाई साहब हमको इसका नहीं चाहिए, ऐसी क्या है, बहुत सारी डिशेस हैं, यहाँ से चालू हुई है टक 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 यहाँ से गई है, यानी लिमिट कहाँ चालू हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका क्या कर दियो, जोड़ दियो, यानी सबको क्लब कर दिया जाए। क्लब करना है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं डिस्क्रीट ऑर्डर में नहीं। देखिए हर जगह मास मिलेगा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट।
आइए उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास जगह कम है तो मैं इंटीग्रेट यहीं पे कर देता हूं। ठीक, तो पहले डीएम साहब की वैल्यू रख देते हैं और फिर जो है लिमिट रख देंगे, कहां से यहां तक का काम खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा आइए भाई साहब, 1/4 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए भैया इनको बाहर ले लो। अब बच्चे डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब कितने हो, क्या लगे, पाई है, आर स्क्वायर है, डीएक्स है, रो है। चलिए यहाँ देखिए एक्स वेरिएबल है भाई साहब, ये डिस्क ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इसलिए एक्स वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं ले सकते। डीएम साहब कितने हैं, डीएम साहब है पाई आर स्क्वायर डीएक्स इंटू रो, और इस एक्स को मत भूलिएगा, इतनी तो डीएम साहब है। बस दोस्त आपका काम बन गया। आप उठा के लिमिट रखते हैं, लिमिट कहां से चालू होगी, यहां से चालू होगी, क्योंकि x जो है ये जो वेरी कर रहा है वो कहां पे है, लेंथ पे है। ठीक है, तो लेंथ कहां से वेरी कर रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो आपने कहा कि जो x है वो लेंथ है, उसका वेरिएशन माइनस l/2 से प्लस l/2, माइनस l/2 से प्लस l/2, यानी इनिशियली कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, और यहां से लेके यहां तक अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा आ गया, काम बन गया। डी आई इजिकल टू आई 1/4। अब देखिए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और ये डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम यूनिफॉर्म है, ये भी कांस्टेंट है। तो आपने कहा जाओ भैया बाहर आ जाओ, यानी पाई भी आ जाए, आर स्क्वायर 4 हो जाएगा, रो हो जाएगा, लिमिट तो रहने दो भाई, इंटू डीएक्स कर दो। क्या लगे आप, क्या लगे, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने कहा सर आई -0, am I right, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब इस लेवल पे पहुंच गए हो तो ये तो आपके लिए छोटी सी बात हो गई, ये हो गया x माइनस l/2 फिर प्लस l/2, पाई आर स्क्वायर रो x की 3/3 माइनस l/2 लोअर लिमिट, और ये प्लस l/2। काम बन गया दोस्त। पाई आर स्क्वायर रो, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, ये माइनस चिन्ह लगता है, माइनस, और ये लिमिट क्या है, माइनस l/2, तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर रो, 3 को बाहर ले लीजिए, आप एक बार l/2 का होल क्यूब, फिर माइनस लगता है, फिर लोअर लिमिट क्या है आपकी, यानी x बराबर माइनस l/2 का होल क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर रो, आधा आम और आधा आम, हाफ l/2 बराबर 1l/2। और यहाँ देखिए 4 था, यहाँ हम 2 लिख देते हैं, 2 ना लिखा करो भाई, ये हमारी गलती हो जाती है बेटा, क्लासरूम होता तो बच्चे चिल्ला देते हैं। प्लस यहाँ आइए, आप देखिए पाई आर स्क्वायर रो बाई 3, ये क्या होता, क्यू होता, ये 8 होता, ये माइनस होता, ये माइनस प्लस हो जाता, कट तो नहीं रहा बेटा, दिख रहा है, एक लाइन और आ जाएगी। यहां देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर एल और रो क्या बनाता है, मास ऑफ द सिलेंडर। अब यहां देखिए पाई भी है, आर स्क्वायर उधार ले लो, ठीक है, रो भी है, एल भी है, यानी पाई आर स्क्वायर एल रो जब ले लोगे तो वो मास बन जाएगा। 4 पहले से था, जब आर स्क्वायर ले लिया है तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए पाई भी है, आर स्क्वायर भी है, रो भी है, 3 भी है, और ये मिला के हो जाएगा 2l/8, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 हो जाएगा।
Am I right? अब हम बेटा थोड़ा सा इजाजत चाहेंगे और इधर की तरफ आएंगे। यानी जो आपका आई है वो हो गया mr² / 4। Am I right बेटा? You are good mathematician than me. प्लस अब देखिए, यहां देखिए पाई और आर स्क्वायर ले लीजिए सबसे पहले, इधर देखिए, और यहां से एल ले लीजिए तो एल स्क्वायर बचेगा, एक एल इनको दे दीजिए, रो दे दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एल रो, पाई आर स्क्वायर रो, और एल यहां से कॉमन लिया तो वो बन गया मास, और 4×3 = 12, 4×3 = 12, और जब एल यहां से एक ले लिया था तो यहां क्या बचा था, एल स्क्वायर बचा। तो दोस्तों आपका फाइनली आ गया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम एम कॉमन ले लें तो r²/4 और l²/12, यही आपने देखा होगा अपने तमाम जगह, और वो ऐसे निकलता है। तो सारा खेल एक डिस्क का था, उसको देखना था, उसका मास निकालना सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या था, देखना था कि बेटा उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो आपको दिखाई दी जब डिस्क में घूमेगी डायमीटर होगी, और एक चीज नहीं दिखाई देती है क्या, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस डिस्क का पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, उसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास। ये भी तो घूम रहा होगा इस एक्सिस पे, तो dm/x²। ये आपकी इक्वेशन है, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम समाप्त।